सो हे गाइस, विनय दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? हमने यहाँ तक ये कर लिया था हमारी 150 इंग्लिश ग्रामर वाली रूल्स की सीरीज को। तो अब हम देखेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। 46 रूल देखेंगे। 46 रूल आपके आगे है, रूल नंबर 46। इससे पहले टोटल 45 रूल्स हो चुके हैं। लाइन से प्लेलिस्ट में आपको सीरीज मिल जाएगी, वो जाके देख लेना मेरे भाई, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाता हूं इस 46 रूल में। आज हम टोटल 4 रूल्स कवर करेंगे। 50 रूल तक हम कवर कर देंगे आज, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से चीजों को हम सीखेंगे। 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी है और उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। जो एग्जाम को लेके, एसएससी और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम को लेके जो चीजें इंपॉर्टेंट है, उसी को देखते हुए ये सीरीज बनाई जा रही है। तो कृपया करके ये चीजें ध्यान रखना और अच्छे से फोकस रखना, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं कंपेरेटिव डिग्री का यूज, कि कंपेरेटिव डिग्री का यूज कैसे करा जाता है। देखो, जब मैं एक बंदे की बात करता हूं, एक बंदे की बात हो रही है, ओनली एक पर्सन है, वन पर्सन, तो मैं वन पर्सन के लिए यूज करता हूं पॉजिटिव डिग्री। क्या यूज करता हूं? पॉजिटिव डिग्री। जब मुझे दो बंदों के बीच में कंपैरिजन करना होता है तो मैं यूज करता हूं कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री, जैसे कि मैं आपको बोलूं वाइस, तो ये हो जाता है पॉजिटिव डिग्री। फिर मैंने बोला आपको वाइजर, ये हो जाता है कंपेरेटिव। और मैंने बोला वाइजस, तो ये हो जाता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर है मेरे भाई? इतनी बात यहां तक समझ में आपको आ गया होगा। अब मैं आपको नया के समझाने वाला हूं। मैं आपको ये समझाने वाला हूं, देखो जो कंपेरेटिव होते हैं ना, कंपेरेटिव, उनके ना दो टाइप से कंपैरिजन बनते हैं। कंपेरेटिव डिग्री जो होती है, बेसिकली जब आपको कंपैरिजन करना होता है तो आप दो टाइप से कंपैरिजन कर सकते हो। पहला, एक तो जो कि पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, उसमें आप क्या करो, ईयर लगा दो। ईयर, जैसे कि देखो, जैसे कि मैंने बोला वाइस, वाइस पॉजिटिव डिग्री है, ये रहा वाइस पॉजिटिव डिग्री है। अब इसमें मैंने ईयर लगा दिया, मतलब आर लगा दिया, तो बेसिकली क्या हो गया, ये आपका निकल के आ गया वाइजर। जब मुझे दो बंदों का कंपैरिजन करना हो तो मैं ऐसे बोलता हूं वाइजर, ठीक है। और एक कंपेरेटिव डिग्री कैसे बनती है? एक कंपेरेटिव डिग्री बनती है मोर प्लस में पॉजिटिव डिग्री को लगाकर। ये चीज ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूं, मोर प्लस में पॉजिटिव डिग्री को लगा के ही क्या बन जाता है, कंपेरेटिव डिग्री बनती है। तो सर ठीक है, चलो हम आपकी बात समझ गए विनय सर, कि पॉजिटिव डिग्री हो गई वाइस और कंपेरेटिव हो गई वाइजर, उसमें ईआर लग गया या आर लग गया तो कंपेरेटिव बन गई, ठीक है। और दूसरा एक हो गया मोर प्लस में पॉजिटिव, मतलब कि अगर मैं वाइस से बनाना चाहूं तो अगर मैं बोलूंगा मोर प्लस में पॉजिटिव डिग्री, मतलब वाइस, मोर वाइस, अगर मैं ऐसे कहता हूं मोर वाइस, तो उस ये भी अपनी क्या है, ये भी कंपेरेटिव डिग्री है, ये भी कंपैरिजन के लिए यूज हो रही है, ठीक है। तो सर मैं दोनों को इस्तेमाल कब करूंगा? कब मैं वो ईयर वाली लगाऊंगा, कब मैं ये वाली लगाऊंगा? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस चीज को हम ध्यान से देखते हैं। आ जाओ भाई, मैं दोबारा पहले आपको एक चीज समझा देता हूं, ठीक है। एक मिनट इसको रफ कर दूं जरा। ज्यादा टेक्नोलॉजी हमें चलानी आती नहीं है भाई, ठीक है। मगर सीख लेंगे, सब कुछ सीख लेंगे, टेंशन मत लो। आपको ऐसा कराएंगे कि आप लोग बोलोगे क्या कराया सर ने, ठीक है। देखो इधर समझो, अभी मैंने आपको क्या बोला कि भाई कंपेरेटिव डिग्री जो होती है वो यूज होती है दो बंदों के कंपैरिजन के लिए, ठीक है। और कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है, जैसे वाइज हो गया अपना क्या पॉजिटिव, तो कंपेरेटिव हो गया वाइजर, सुपरलेटिव हो गया वाइजस, यही सही बात है। और मैंने आपको बोला कि कंपेरेटिव जो होती है वो दो तरीके से बनती है। एक तो पॉजिटिव में ई आर आर लगा दो, जैसे वाइज है तो वाइजर वगैरह ये सब, ठीक है। और एक आपका जब आप पॉजिटिव के साथ मोर लगा दो, मतलब मोर प्लस में पॉजिटिव डिग्री, मतलब क्या हो जाता है, कंपेरेटिव बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखो वाइस का बना वाइजर, ईयर आर लग गया तो वाइजर हो गया, ई आर या आर कुछ भी लगाओ, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, मोर, मोर के साथ जब आपने वाइस को लगाया मोर प्लस में कंपेरेटिव, तो ये भी कंपेरेटिव बन गया। अब सर यूज कैसे करना है? देखो, जब भाई दो बंदों का कंपैरिजन हो रहा हो, जब दो बंदे हो, एक ये है एक दूसरा ये है, जब दो बंदे हो, टोटल दो बंदों का, दो पर्सन का क्या हो, कंपैरिजन हो रहा हो, दो पर्सन का कंपैरिजन हो रहा हो, तो ध्यान रखना, तो आप क्या करोगे, तो आप ये वाला यूज करोगे, ये वाला फर्स्ट वाला। मतलब जैसे कि होता है ना, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ, सेंटेंस समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला स्मार्ट, स्मार्ट का कंपेरेटिव होगा स्मार्टर, है ना, स्मार्टर, तो ये वाला यूज करोगे आप, जिसमें ई आर आर लगा हुआ होगा वो वाला यूज करोगे, ठीक है। जैसे होता है ना स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, तो स्मार्टर यूज करोगे जब दो बंदों का कंपैरिजन होगा, ये वाला। ई आर आर पीछे लगा के पॉजिटिव डिग्री के, ऐसे वाइजर, स्मार्टर, ये सारी चीजें यूज करोगे आप, ठीक है ना। मगर जब एक ही बंदे का कंपैरिजन हो, पर्सन कितने हैं, यहां तो पर्सन दो है तो ऐसा हो रहा है, मगर यहाँ पे पर्सन सिर्फ एक है, वन पर्सन है। जब यहाँ पे एक ही पर्सन का कंपैरिजन हो रहा हो अपनी ही दो क्वालिटी में, ठीक है, ध्यान रखना, एक ही पर्सन है और उसके अंदर की दो क्वालिटी का कंपैरिजन हो रहा है,
तो आप उसमें कंपेरेटिव डिग्री ER लगा के नहीं करोगे, तब आप मोर प्लस में पॉजिटिव डिग्री लगा के करोगे। ये बात मेरी ध्यान रखना, इसके बारे में कम लोग बात करते हैं, लोग बात करते हैं मगर बच्चे ध्यान नहीं देते। तो मैं इस पर पूरा ध्यान देके मैंने इसको एक रूल की तरह से लिया, ये बेसिक है सारा, ठीक है। जब मेरे को देखो, जैसे मैंने बोलना है मैं बोल रहा हूं मैं बेहतर हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं मैं समझदार हूं जतिन से, ऐसे समझो, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, विनय, ठीक है, विनय इज वाइजर देन जतिन। ER लगाकर आर लगा के कंपेरेटिव बनाऊंगा जब दो बंदों की तुलना हो रही है, विनय और जतिन की। मगर अगर मुझे विनय के बारे में बोलना होता कि विनय बड़ा ही खूबसूरत, खूबसूरत नहीं बोलूंगा, बड़ा ही हैंडसम, वैसे तो मैं नहीं हूं, चलो बोल लेते हैं क्या जा रहा है, ठीक है। जिसको हंसी आई हो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है ना। देखो मतलब अगर मैं बोलूं कि मैं भाई इंटेलिजेंट हूं ज्यादा, ठीक है, और खूबसूरत नहीं हूं, ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, मतलब खूबसूरत भी बोलना चाह रहा हूं कि खूबसूरत भी हूं, और ये बोलना चाह रहा हूं मगर मैं समझदार ज्यादा हूं, इंटेलिजेंट ज्यादा हूं, ठीक है। तो मैं कैसे यूज करूंगा, तब मैं करूंगा मोर प्लस में पॉजिटिव डिग्री लगाकर। तो अब आपको मेरी जितनी भी बात समझ में आई हो, ठीक है, तो उससे आपका ये निचोड़ निकलता है कि जब दो बंदों की बात हो रही हो तो ER लगा के कंपेयर डिग्री, जब एक ही बंदे, जैसे विनय था, विनय को दिखाना है कि विनय हैंडसम है और इंटेलिजेंट है, मगर हैंडसम से ज्यादा वो इंटेलिजेंट है, ऐसे दो क्वालिटी से कंपेयर करना हो तो लगेगा मोर प्लस में पॉजिटिव डिग्री के साथ। अब जिसको भी बातें समझ में नहीं आई हो या आ भी गई हो, उनके लिए हम ये 3 एग्जाम्पल देखेंगे और इस रूल को उड़ा देंगे। देखो कैसे। मैंने बोला ही इज वाइजर देन हिज ब्रदर। पहले बताओ, दो बंदे एक बंदा है, एक तो ये बंदा है ही, और भाई इसकी तुलना हो रही है अपने भाई से, तो ये हो गया दूसरा बंदा, दो अलग अलग पर्सन है। तो यहाँ पे देन लगा रखा है कंपैरिजन के लिए, बिल्कुल सही है। और वाइज का क्या करा, वाइजर, तो ये बिल्कुल आपका क्या जा रहा है, बिल्कुल आपका सही जा रहा है कि ही इज वाइजर देन हिज ब्रदर। आगे बस समझ में भाई, कंपेरेटिव का यूज हो रहा है ना, ये देखो वाइज का कंपेरेटिव क्या होगा, वाइजर। अब मैंने आपको बताया था ER ये सब कब लगता है, ER कब लगता है, जब दो बंदे हो। तो यहाँ एक ये, चलो इस वाले को देखते हैं। कह रहा है शी इज स्मार्टर देन ब्यूटीफुल। पहले तो आपको ये देखना है कि कंपेरेटिव बनाना है, दो चीजों से कंपेरेटिव बनेगा, मगर आप ये देखो बंदे कितने हैं। यहाँ तो दो बंदे, एक दो, यहाँ पे कितने हैं, शी, खाली शी है। तो भाई एक ही पर्सन है, मगर वो ये कह रही है शी इज स्मार्टर देन ब्यूटीफुल, कि भाई वो ब्यूटीफुल भी है, स्मार्ट भी है, मगर वो खूबसूरती जो है उसकी, मगर मतलब वो खूबसूरत से ज्यादा क्या है, वो समझदार है, वो इंटेलिजेंट है, वो स्मार्टर है, ठीक है। ऐसे केस में जब कंपैरिजन होगा तो ER ये लगा के कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं होगा। कैसे कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन होगा शी इज मोर लगा के, मोर प्लस में क्या, पॉजिटिव डिग्री, शी इज मोर स्मार्ट देन इंटेलिजेंट। आगे बस में एक और देखते हैं। हमने बोला ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंट, ठीक है, कि भाई वो मतलब ज्यादा समझदार है, तेज होने से, तेज तो है और समझदार भी है, मगर वो ज्यादा क्या, समझदार है। अब देखो बुद्धिमान है, अच्छे डिसीजन लेता है। वाइज कौन होता है, जो जुडिशियस हो, सेगशियस हो, बेसिकली जो शार्प विटेड हो, अपने डिसीजन को अच्छे से लेता हो, ठीक है ना, जिसको आप प्रूडेंट भी बोलते हो, ठीक है। अब देखो इधर बात देखते हैं एक बार, क्या है, ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंट। अब कैसे बनेगा भाई, पर्सन कितना, एक ही पर्सन है, क्वालिटी दो है, तो कैसे बनेगा, ही इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट। ध्यान रखना कंपेरेटिव चाहे कैसा भी हो, देन तो आएगा। जब कंपेरेटिव डिग्री होगी उसके साथ देन आएगा, अगर मोर लगा के बनाओगे उसके साथ देन आएगा, मोर लगा के बनाओगे देन आएगा, देन तो आएगा ही कंपेरिजन के लिए। और देन कौन सा आता है कंपेरिजन में, देन आता है THAN, देन। तो ये रूल आपका हो गया समाप्त। आगे देखते हैं। अब देखो, ये चीजों के बारे में मैंने बात कम करी थी, मगर ये करा देता हूं, पेपर में आते हैं। देखो कोई भी आपके सब्जेक्ट के नेम हो, ठीक है, कोई भी आपके क्या हो, गेम्स के नेम हो, ठीक है, तो ये जब ये जो सारी चीजें है ना, ये अपने साथ लेती है सिंगुलर वर्ब। आपको बस ये पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन आएगी जैसे स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, तो मैं वो समझा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब देखो जैसे कि न्यूज हो तो ये सिंगुलर लेगा, इनिंग्स की बात हो रही है सिंगुलर लेगा, पॉलिटिक्स ये आपका सब्जेक्ट का नाम भी है, ठीक है ना, सम्मन सिंगुलर लेगा, फिजिक्स सब्जेक्ट का नाम है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का नाम है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नाम है, एथिक्स सब्जेक्ट का नाम है, ये सब सिंगुलर वर्ब लेंगे। फिर आपके डिजीजेस, देखो मैं आपको समझा देता हूं इधर, डिजीजेस, नेम ऑफ डिजीजेस, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, नेम ऑफ गेम्स, नेम ऑफ बुक्स, ये सब अपने साथ क्या लेंगे, ये दिखने में तो प्लूरल है मगर ये अपने साथ लेती है सिंगुलर वर्ब, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये रिकेट्स, मिजल्स, मम्स, ये सारी बीमारियां हैं, एथलीट्स, एथलेटिक्स, बिलियर्ड्स, लिंग्विस्टिक्स,
बिलियर्ड्स आपकी गेम हो गई जिसको पूल होता है, तो ये चीज ध्यान रखना, मैंने सब मिक्स करके लिख दिया आपकी बुक में से उठा के, बस आपको ये पता होना चाहिए नेम ऑफ डिजीजेस, सब्जेक्ट्स, गेम्स, बुक्स, ये सब अपने साथ क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। जैसे कि हम देखते हैं, हमने बोला नो न्यूज, जैसे न्यूज आया तो सिंगुलर वर्ब सही है। हमने बोला पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स आया है, पॉलिटिक्स की बात हो रही है, ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे, पॉलिटिक्स इज, ध्यान रखना, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, इकोनॉमिक्स एक इंटरेस्टिंग क्या सब्जेक्ट है, तो ये भी ध्यान रखना कि क्या हो जाएगा, ये भी अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगी। एथिक्स क्या है, एथिक्स, एथिक्स डिमांड्स, तो एथिक्स भी अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। ध्यान रखना, देखो पॉलिटिक्स जो है ना, एक तो होता है कि पॉलिटिक्स जो पॉलिटिशियन खेलते हैं, ठीक है ना, और एक होता है आपका सब्जेक्ट। तो ध्यान रखना कि कौन सी टर्म कैसे जा रही है। जैसे मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, देखो ध्यान रखना, जैसे कि आपके पेपर में आता है, हम उठाते हैं मैथमेटिक्स को। अगर मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा हो, एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा हो, दो चीजें हैं, दो तीन चीजें हैं, वही देख लो। अगर मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट यूज हो रहा हो तो ये लेगा सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, मगर अगर हम मैं बोलूं हिज मैथमेटिक्स, हिज मैथमेटिक्स, तो समझ जाना वहां पे मैथमेटिक्स जो है, वहां पे वो सब्जेक्ट नहीं है, वहां पे मैथमेटिक्स का मतलब है कैलकुलेशंस। क्योंकि हिज मैथमेटिक्स का मतलब है उसका सब्जेक्ट थोड़ी ना होगा, उसकी मैथमेटिक्स मतलब उसकी कैलकुलेशंस। तो ऐसे में वो जब मैथमेटिक्स का मतलब सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब, मैथमेटिक्स का मतलब जो कैलकुलेशन हो तो वो लेती है प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब। ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स जब आपका क्या हो, स्टैटिक्स से जब आपका सब्जेक्ट हो तो लेगा ये सिंगुलर वर्ब जब सब्जेक्ट हो। मगर अगर मैं बोलूं हिज स्टैटिस्टिक्स तो मतलब, या फिर मैं बोलूं द स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, मतलब क्या होगा, वहां पे स्टैटिस्टिक्स का मतलब हो जाएगा डाटा। डाटा, डाटा प्लूरल है, डाटम सिंगुलर होता है, डाटा प्लूरल होता है, तो इस केस में डाटा जो ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये अपने साथ ले लेगा प्लूरल वर्ब। ये चीजें आप ध्यान रखें, ठीक है। मैथमेटिक्स का जब मतलब क्या होगा, मैथमेटिक्स का जब मतलब होगा सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, और मैथमेटिक्स का मतलब जो कैलकुलेशन होगा प्लूरल वर्ब। स्टैटिस्टिक्स जब सब्जेक्ट होगा सिंगुलर वर्ब, स्टैटिस्टिक्स का मतलब जब प्लूरल होगा तो वो लेगा प्लूरल वर्ब। वैसे पॉलिटिक्स गे पॉलिटिक्स की तरह यूज हो रहा है, आप अपना क्या बोलो कि सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, नॉर्मल जैसे पॉलिटिक्स वर्ड होता है वैसे यूज हो रहा है सिंगुलर। मगर अगर मैं बोलो हिज पॉलिटिक्स तो वो उसकी पॉलिटिक्स की बात हो रही है, उस केस में वो आर ले लेगा। ये चीज ध्यान रखना, मेन मेन मैंने आपको करा दी है, ठीक है। अब देखो कुछ और एग्जांपल भी है, जैसे ब्रांचेस ऑफ लर्निंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैकेनिक्स, ये सब चीजें ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स, टाइटल ऑफ बुक्स, थ्री मस्कीटर्स, ये सारी चीजें ध्यान रखना है, सिंगुलर वर्ब्स लेती हैं। ये मैंने एडिशनल दो बुकों में से कंटेंट जोड़ के मैंने आपको बता दिया, एक तो हमारी एसपी बख्शी रही, ठीक है, और एक अपना वो रही पिलिंटू पैरामाउंट, जो कि हर कोई पढ़ेगा और मेरी नॉलेज रही तो मैं वो चीजें डाल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई हम 48 रूल। इसके बारे में मैं बात कर चुका था, मगर मैंने जो बात अब करने जा रहा हूं वो बेसिक सी बातें नहीं करी थी, तो वो बता रहा हूं आप लोगों को। टोटल 50 रूल आज हो जाएंगे, और अब मैं आपको बताता हूं हमारी टोटल 100 रूल्स और बचे। मतलब आप ये समझो कि अभी 50 रूल हो चुके होंगे, और 50 रूल के बाद जो 50 रूल मैं और कराऊंगा आपको, वो 50 रूल के बाद आप किसी भी पेपर में स्कोर अच्छा कर पाओगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं फिर इंग्लिश में। मगर जब टोटल 100 हो जाएंगे, 50, ये 50 और 100, मगर मैंने तो 150 बोला था, तो जो 50 और कराऊंगा उसमें मैं आपकी छोटी 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 सारी चीजें कवर कर दूंगा। तो अगर किसी भाई को कोर्स नहीं भी लेना हो किसी भी टीचर का, हमारा भी नहीं लेना हो, किसी और का भी नहीं लेना हो, तो भाई वो इसी से पढ़ लेगा, उसका काम बन जाएगा। मगर आपको एक बेसिक नॉलेज के लिए, बेसिक टू एडवांस के लिए आपको किसी न किसी का कोर्स लेना पड़ेगा, तभी आप बेसिक से अपनी पकड़ बनाओगे, ठीक है। ये तो आप रिवीजन कर रहे हो, या किसी कोई नहीं लेना चाहता, कोई कहता है मेरा ठीक है, मुझे बस एक 150 इंग्लिश ग्रामर ऐसा देखना है, तो मैं अभी तक की सबसे लंबी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, सीरीज पूरी, ठीक है। अब देखो एवरीबडी, एवरीथिंग, नोबडी, समबडी, समथिंग, एनीबडी, एनीथिंग, ये सारे आपके प्रोनाउन की तरह यूज हो रहे हैं, अब ध्यान से समझना, ठीक है। देखो ये सारे ना वर्ड्स आप ऐसे देखो, आप एक भी इनकी पार्ट ऑफ स्पीच भूल जाओ, आप ये देखो कि ये सारे वर्ड अपने साथ लेंगे सिंगुलर वर्ब, और ये सब अपने साथ लेंगे सिंगुलर पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव ज्यादातर बुकों में दे रखा है पोजेसिव प्रोनाउन, मगर मैं इसको नाम दे रहा हूं सिंगुलर पोजेसिव एडजेक्टिव। वैसे ध्यान रखना, हमेशा एडजेक्टिव अपने आप में सिंगुलर ही होता है, एडजेक्टिव कांट बी प्लूरल। इंग्लिश ग्रामर में दो ही चीजें सिंगुलर प्लूरल हो सकती है, तीन तीन चीजें बेसिकली, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, वर्ब हो सकती है, मगर एडजेक्टिव हमेशा आपका सिंगुलर रहता है। मगर मैं तब भी बता रहा हूं, जैसे कि भाई हम पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं ना, देखो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जैसे मैंने बोला हिज, तो ये अपना सिंगुलर होता है। मैंने बोला देयर, तो ये अपना प्लूरल होता है। मैं इसलिए बता रहा हूं, मतलब वैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर के दो चीजें बता रहा हूं, कि सिंगुलर का सिंगुलर, प्लूरल का प्लूरल। तो ध्यान रखना ये प्लूरल है आपका, ये हिज सिंगुलर है। अगर किसी को मेरी बात नहीं भी समझ में आई हो तो बस ये ध्यान रखना कि इन सारे वर्डों के साथ एस वी मतलब सिंगुलर वर्ब आएगी, और सिंगुलर
पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा, जो आपकी बुकों में पोजेसिव प्रोनाउन दे रखा है, ठीक है, क्योंकि वहां पे हम एडजेक्टिव को सिंगुलर नहीं बोल सकते या प्लूरल भी नहीं बोल सकते, एडजेक्टिव सिंगुलर ही रहता है। अब देखो कैसे, सर ये सारी बातें हो गई, हमें समझाओ। देखो मैंने बोला एवरीबडी, जैसे आपने देखा, आप समझे इस वर्ड के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी तो इज आएगा, आर आएगा, इज आएगा, इज रेडी टू डू, हिज आएगा, देर आएगा, ये तो नाउन है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन सा आएगा, हिज आएगा, देर आएगा, तो पेपर में दे रखा होगा देर, मगर ध्यान रखना एवरीबडी, एनीथिंग, एवरीथिंग, नोबडी, समबडी, समथिंग, एनीबडी, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज और पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या आएगा, हिज आएगा। नेक्स्ट देखो एनीबडी कैन, तो भैया ये तो सही आ रहा है, कैन डू दिस वर्क इफ दे ट्राई। अब देखो, अब आप नई चीज समझो मेरे भाई, कि सिंगुलर वर्ब इसके साथ आएगी, सिंगुलर पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, और अगर कोई प्रोनाउन यूज कर रहे हैं हम, तो वो प्रोनाउन भी कैसा होगा, सिंगुलर प्रोनाउन यूज होगा। अब कैसे, देखो जब वो बोल रहा है एनीबडी, तो आप समझ गए सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, चलो मोडाल प्लस V1 है तो छोड़ो, एनीबडी कैन डू दिस वर्क, ठीक है, इफ दे, भाई दे कैसे आ गया, एनीबडी तो सिंगुलर है, तो दे की जगह क्या आएगा, हमें लिखना चाहिए था इफ ही, और जैसे ही लिखेंगे हम, तो वैसे ही जैसे दे के लिए वर्ब आई है ट्राई, ही के लिए भी वर्ब आएगी, वो हो जाएगी ट्राइस, इफ ही ट्राइस, ठीक है। नेक्स्ट देखो नथिंग बट सम बुक्स वॉज, नथिंग के लिए यूज हो रहा है, नथिंग के लिए यूज हो रहा है, तो क्या आएगा, वॉज आएगा, कहानी खत्म, आगे बढ़ो। एक बार ये वाला मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, सेकंड कई बच्चों को नहीं भी समझ में आया, जैसे मैंने बोला एनीबडी, मैंने देखा सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, चलो वो तो ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव आना चाहिए, जैसे यहाँ पे सिंगुलर वर्ब पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज है, मगर यहाँ पे देखो कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव कोई सिंगुलर वर्ब की बात नहीं हो रही, यहाँ पे आ गया प्रोनाउन प्लूरल, प्लूरल तो आ ही नहीं सकता, इसलिए ही आएगा, और ट्राई की जगह क्या हो जाएगा, ट्राइस हो जाएगा, खत्म। नथिंग, नथिंग ये सब मैंने आपको बता दी, टोटल 48 रूल हो चुके हैं, अब हम आगे देखते हैं, आ जाओ भाई। ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, इसे स्टार मार्क कर लेना। अब आपकी सारी की सारी एडजेक्टिव की दिक्कतें खत्म होने वाली है, इसलिए इसको स्टार मार्क करके समझो जो मैं समझाने वाला हूं, ठीक है। अब देखो कई बार ना कंपैरिजन होता है, तो कंपैरिजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर कई एग्जाम्पल बनते हैं, इसलिए चीजों को ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो कैसे, देखो मैंने आपको बोला, पहला सेंटेंस है, मैंने आपको बोला मनाली इज बेटर देन दिल्ली, तो भाई कंपैरिजन किसका हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है मनाली का, किससे हो रहा है, दिल्ली का, ये भी एक प्लेस है, बेसिकली कंपैरिजन होता है सेम चीजों के बीच में, सेम रैंक के बीच में, सेम चीजों के बीच में, तो देखो मनाली जो है ये भी प्लेस है, दिल्ली भी प्लेस है, तो ये तो बिल्कुल सही है सेंटेंस, मगर मैं यहां पे बोल रहा हूं द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन दिल्ली, ठीक है। अब आप देखो, ये मैं आपकी सारी बुकों से उठा रखा है, इन बुकों से उठा रखा है मैंने, इन बुकों से, और ये सब मैं बुकों को ही करा रहा हूं, ठीक है ना। तो मैंने बोला द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन दिल्ली। अब देखो समझो, मुझे बताओ ये सेंटेंस तो मेरा बिल्कुल गलत हो गया, सर ये गलत क्यों हो गया, अरे भाई यहाँ पे पहले मुझे बताओ, मैं शिमला की दिल्ली से बात कर रहा हूँ, शिमला का कंपैरिजन दिल्ली से कर रहा हूँ, या मैं शिमला के क्लाइमेट का कंपैरिजन दिल्ली से कर रहा हूँ, या फिर मैं शिमला के जो क्लाइमेट है, शिमला का जो मौसम है, उसका जो शिमला का जो क्लाइमेट है उसका मैं कंपैरिजन दिल्ली से कर रहा हूँ, या फिर मैं शिमला के क्लाइमेट का कंपैरिजन दिल्ली के क्लाइमेट से कर रहा हूँ। सर ये तो आपने हमें कंफ्यूज कर दिया, कंफ्यूज कर दिया, तो ये देखो ये वाला सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, मनाली और दिल्ली का कंपैरिजन। अब इसको समझो, देखो हमें कहना था कि जो शिमला का जो क्लाइमेट है ना, वो दिल्ली के क्लाइमेट से बेहतर है, हमें कंपैरिजन करना था शिमला के क्लाइमेट का और दिल्ली के क्लाइमेट का, मगर जो सेंटेंस लिखा है ना, इसमें कंपैरिजन हो रहा है शिमला के क्लाइमेट का दिल्ली से। भाई ये तो गलत है, हमें तो कंपैरिजन करना है शिमला के क्लाइमेट का दिल्ली के क्लाइमेट से। तो हम सेंटेंस हमारा कैसे होना चाहिए, सेंटेंस हमारा होना चाहिए द क्लाइमेट ऑफ शिमला, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन, यहां तक तो दिल्ली था, हमें दोबारा लिखना पड़ेगा देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। तो अब देखो द क्लाइमेट ऑफ शिमला बेहतर है किससे, क्लाइमेट ऑफ दिल्ली से, शिमला के क्लाइमेट का कंपैरिजन हो रहा है दिल्ली के क्लाइमेट से। अब सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है भाई। एक तो आप इस ऐसे चेंज कर सकते हो, दूसरा आप कैसे चेंज कर सकते हो, दूसरा आप बोल सकते हो, दूसरा आप सिंपल बोल सकते हो द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन डेट ऑफ। आप यहां पे ये चीज लगा सकते हो डेट ऑफ, जैसे आप यहां पे ये लगाओगे डेट ऑफ, इस डेट ऑफ का मतलब ये हो गया क्लाइमेट, तो आप सीधा बोल सकते हो द क्लाइमेट ऑफ, बेसिकली आप क्या बोल सकते हो, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन डेट ऑफ दिल्ली। बस ये कहानी खत्म हो गई। अब देखो कैसे, मैंने क्या समझाया आपको, मैं अभी तक ये बताता हूं। या तो आप बोलो द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, यहां पे समझो द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, या तो आप ये बोल लो
केस नंबर 1 ये भी सही है, या फिर आप सीधा यहाँ पे बोलो देन डेट ऑफ। इस डेट ऑफ का मतलब ही हो गया, डेट ऑफ का मतलब ही हो गया द क्लाइमेट ऑफ। तो सेंटेंस क्या बन गया, द क्लाइमेट इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, बिल्कुल करेक्ट है। द क्लाइमेट इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, ये भी सही है। दैट ऑफ लगाने का मतलब ही क्या हो गया, आप इसकी बार बार जो द क्लाइमेट ऑफ हो रहा है ना, ये जो बार बार आ रहा है, इसकी रिपीटेशन को रोक रहे हो और कंपेरिजन कर रहे हो। क्लियर है। एक बार नीचे वाला देखते हैं। देखो भाई, अगर डेट ऑफ से बना रहे हो, देखो ऊपर वाले से भी बनाना बिल्कुल सही है, मगर हम क्या करते हैं, हम बार बार जो नाउन की रिपीटेशन को रोक रहा हो ना, वो वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे डेट ऑफ लगाओगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब इधर देखो एक बार, जब सिंगुलर हो तो लगाना डेट ऑफ सिंगुलर के लिए, और जब प्लूरल दे रखी हो ना चीजें तो लगाना दोज ऑफ। ये चीज मेरी ध्यान रखना प्लूरल के लिए, ठीक है। एक सेंटेंस और देखते हैं। मैंने बोला द रोड्स ऑफ दिल्ली आर बेटर देन गुड़गांव। अब बताओ, रोड्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली की रोड्स बेहतर है गुड़गांव, तो भैया दिल्ली की रोड्स बेहतर है गुड़गांव से, या दिल्ली की रोड्स बेहतर है गुड़गांव की रोड से? तो रोड से कंपैरिजन हो रहा है दिल्ली की रोड्स का गुड़गांव की रोड से, तो यहां पे हमें क्या लगना चाहिए, द रोड्स ऑफ दिल्ली आर बेटर देन। अब देखो रोड से प्लूरल है, तो डेट ऑफ नहीं, क्या लगाऊंगा मैं, दोज ऑफ गुड़गांव। इस दोज ऑफ गुड़गांव का ही मतलब होता है द रोड्स ऑफ, या फिर मैं बोल सकता था द रोड्स ऑफ दिल्ली आर बेटर देन द रोड्स ऑफ गुड़गांव, बस मैं वहां पे रोड्स ऑफ रिपीट हो रहा था। एक और देखो, कह रहा है द पीपल ऑफ अमेरिका आर वाइजर देन जर्मनी, यहां पे लिखा हुआ है जर्मनी, ठीक है, जर्मनी। अब ये भी गलत है भैया, अमेरिका के लोगों का कंपैरिजन हो रहा है जर्मनी से नहीं, अमेरिका के लोगों का कंपैरिजन हो रहा है जर्मनी के लोगों से। तो आपको क्या बोलना चाहिए, द पीपल ऑफ अमेरिका, द पीपल ऑफ अमेरिका आर वाइजर देन दोज ऑफ जर्मनी। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज मेरी ध्यान रखना। अगर आपने ये चीज ध्यान रखी तो बढ़िया काम आपका हो जाएगा। टेंशन आपको नहीं लेनी है, बिल्कुल भी टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई ये चीजें ध्यान रखना जो मैंने समझाया, मुझे लगता है आपको कंफर्म समझ में आ गया होगा मेरे भाई। तो ये चीजें बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। दोज ऑफ इसलिए आ रहा है कि पीपल प्लूरल है, इसलिए हम प्लूरल यूज कर रहे हैं दोज ऑफ। अगर सिंगुलर चीजें होती तो हम डेट ऑफ यूज करते। कंप्लीट है, चलो आगे बढ़ते हैं। 50 रूल, 50 रूल कुछ नहीं है, ये चीजें आपको याद करनी है तो याद कर लेना। देखो नाउन यूज्ड एज, नाउन यूज्ड एज, जैसे वुड है, वुड एक मटेरियल है मतलब लकड़ी, और अगर वुड्स में, वुड में एस लग जाए, ये भी एक नाउन होता है। वुड्स इसका मतलब होता है जंगल। वैसे वाटर आपको पता है पानी मटेरियल है, वाटर्स मतलब समुद्र। एसेट मतलब पता है आपको, घर में फर्नीचर वर्नीचर सारे एसेट होते हैं, ठीक है ना। क्वालिटी यहाँ पे दे रखा है। एसेट्स मतलब क्या होगा आपका, प्रॉपर्टी। और सॉरी, एसेट का मतलब होता है आपके एसेट, मतलब आपकी क्वालिटी, ध्यान रखना। एसेट का मतलब होता है आपकी क्वालिटी, और एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी, जो कि आप अपने अकाउंट्स में पढ़ते हो, ठीक है। सैंड मतलब मटेरियल है, जो सैंड ये रेती वेती, सैंड्स मतलब लैंड, आयरन मतलब पता ही है आपको लोहा, आयरन्स मतलब चेन्स मतलब शैकल्स, शैकल्स मतलब फैटर्स, FETTERS, चलो वो क्या नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। क्लोथ कपड़ा, क्लोथ मतलब ड्रेस। और ये ध्यान रखना, एब्यूज मतलब जब आप गाली देते हो, इंडिसेंट वर्ड्स, एब्यूसिव वर्ड्स, इन्वेक्टिव वर्ड्स, इन्वेक्टिव INVECTIVA, ये वो कैप का वर्ड ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है एब्यूज करना, इंसल्ट करना, इन्वेक्टिव। नेक्स्ट है एब्यूज मतलब मिसयूज करना। वर्क मतलब लेबर, वर्क्स मतलब लिटरेरी राइटिंग्स, पोएम्स, ये सारी वगैरह, पोएट्री वोएट्री। एयर मतलब एलिमेंट, एटमॉस्फेयर वाला एयर, हवा। एयर्स मतलब जब आप हवा में हो, कंडक्ट आपका मतलब इन एयर्स मतलब आप घमंड में हो, बिहेवियर आपका अलग हो गया हो, ठीक है ना। एडवाइस, सजेशन, एडवाइजेस मतलब बिल्स। और आपका कस्टम मतलब हैबिट होता है, कस्टम्स मतलब भी आपको पता ही होगा, ठीक है ना, बिल्स। ये चीजें ध्यान रखना, ये चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए, ठीक है। इफेक्ट मतलब रिजल्ट है, ठीक है। इफेक्ट्स मतलब क्या होता है, गुड्स होता है, ठीक है ना। और आपका क्या है, कलर मतलब मटेरियल, कलर्स मतलब फ्लैग है आपका, ठीक है। और फ्रूट मतलब एडिबल थिंग, जो कि फ्रूट आप खाते हो, फ्रूट्स मतलब रिजल्ट। विट मतलब क्या होता है, एबिलिटी टॉक, विट किसी का। विट्स मतलब इंटेलिजेंस। आर्म मतलब ऑर्गन, जैसे आपका आर्म, आर्म्स मतलब वेपन्स, बंदूकें। एक आर्म में ऐसा लगता है क्या होता है। गुड मतलब एडवांटेज, ये चीज इसके गुड बताओ, मतलब ये चीज के यूसेज बताओ, ठीक है ना। एडवांटेज बताओ। गुड्स मतलब होता है आर्टिकल्स। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। अभी तक ये जो मैंने लिखा है ये सारा आपने याद करना था, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं था 50th रूल में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, जैसे कि जहां पे वुड्स आना होगा वहां पे वुड लगा हुआ होगा। अब आप बोलोगे सर हमने वुड्स तो कुछ पढ़ा ही नहीं, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज है, 50 रूल अच्छे लगे हो तो मेरे भाई लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर देना। अरे यहाँ पे रुको, कस्टम्स मतलब ना टैक्स है, बिल्स गलत दे रखा है, ठीक है। टैक्स, एक मिनट रुको, सारा सही है ना, मटेरियल, वाटर मटेरियल है, तो इसमें हाँ ये सारा SP बख्शी से उठाया मैंने, टेंशन मत लेना।
मटेरियल 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 आपको पता लग जाए क्या क्या मटेरियल है, आर्म्स, बिल्कुल बाकी बाकी सारा सही है भाई, ठीक है। तो कस्टम मतलब हैबिट होता है, जो कि पुराने हैबिट होते थे कस्टम, और कस्टम रिचुअल्स सुना होगा, कस्टम्स मतलब टैक्स हो जाता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लग रही हो मेरे भाई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल विनय कक्षा को। और कैसी लग रही है कमेंट करके बताओ। टोटल 50 रूल कवर हो चुके हैं हमारे, 50 रूल। और मेरे भाई बहुत बहुत मुबारक हो सभी के कि हमारे 50 रूल कवर हो गए हैं। अब जल्द से जल्द मैं वीडियो देने की कोशिश करूंगा। अगर कोई मेरा भाई जयपुर में हो तो अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं जयपुर में होऊंगा, तो आप मुझसे मिल भी सकते हो। मैं 2-3 दिन जयपुर में रुका हुआ हूँ, ठीक है। वैसे मुझे पता है कोई मिलने आएगा नहीं, क्योंकि अभी हम इतने कोई फेमस पॉपुलर होंगे है नहीं मतलब। बट अगर कोई हो, मिलना चाहता हो, तो आपको अच्छा लगे ना लगे, मुझे जरूर लगेगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो, हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, वो प्ले स्टोर पर जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका एसएससी, सीजीएल मेंस, सीपीओ, सीडीएस, एनडीए, ठीक है, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम है मेरे भाई, डी ट्रिपल एसबी वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। डी ट्रिपल एसबी, पीजीटी, पीआरटी, जितने भी आपके एग्ज़ाम है, केवीएस आ रहा है, टीजीटी है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी, क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूँगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा, वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा। मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सीजीएल हो, कुछ भी होगा, जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका। तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा। ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना। यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए हैं, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ। रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात करा ही देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।